तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th और क्लास 11 12 के लिए हम लोग कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में किस तत्व का उपस्थित होना आवश्यक है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका केमिस्ट्री होता है? कार्बन और कार्बन बाबा का केमिस्ट्री होता है। इसीलिए कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना एकदम क्या होता है, जरूरी है। इसलिए पहले का ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक में एक तत्व होना चाहिए। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक किसका केमिस्ट्री है? कार्बन का रजिस्ट्री किया हुआ केमिस्ट्री है। इसलिए कार्बन बाबा का होना क्या होता है, जरूरी है। इसलिए दो का ऑप्शन भी क्या हो गया? बी। दो का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन? कार्बन बाबा। अगर कार्बन बाबा को खुश कर दिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इसीलिए दो का भी ऑप्शन क्या हो गया? बी, कार्बन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखलन गुण महत्तम होते हैं। हम लोग जानते हैं कि कार्बन में यही गुण है, श्रृंखलन का गुण, यानी कार्बन के साथ जुड़ने का जो गुण होता है उसी को हम लोग श्रृंखलन गुण कहते हैं। कार्बन एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है कि जो कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है, सिंगल भी जुड़ सकता है, डबल भी जुड़ सकता है, ट्रिपल भी जुड़ सकता है, वो नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है, माने अन्य तत्वों के साथ भी जुड़ सकता है। दूसरा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अपने आप साथ जुड़ जाए या किसी और भी अन्य तत्वों के साथ जुड़ जाए। इसीलिए तीसरे का भी ऑप्शन क्या होगा? कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन। यानी तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके पास सबसे अस्थाई चतुसंयोजक होती है। यानी इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कार्बन हो जाएगा। यानी कार्बन बाबा आप क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। यानी चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? सी, माने कार्बन होगा। कार्बन के पास सबसे अस्थाई क्या होता है? चतुसंयोजक होता है। तो यानी चार का क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है। तो यानी पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें का आंसर डी हो जाएगा। पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो देखिए, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है उसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होती है कार्बन की दोगुने से 2 क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी CnH2n+2। यानी एल्केन का क्या होता है सामान्य सूत्र? आपको याद कर लेंगे कि एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र होगा, एल्केन का सामान्य सूत्र
CnH2n, यानी कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन की जो संख्या होगी कार्बन की डबल होगी। कार्बन की क्या होगी? डबल होगी। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होगा CnH2n माइनस का होगा 2 होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन की जो संख्या होगी कार्बन के डबल से 2 क्या होगी? कम होगी। तो हम 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 6 का आंसर ए हो जाएगा, CnH2n प्लस 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन है? निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन है? तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो जैसे चीनी और पानी के मिश्रण को शरबत कहते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें कहा है कि निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन है? तो देखिए अभी आपको डिफिनेशन दिए कि जैसे चीनी और पानी के मिश्रण को शरबत कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसलिए 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी CH4 मेथेन हो जाएगा, क्योंकि ये CO2 नहीं, HNO3 नहीं, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि CH4 यानी मेथेन में सिग्मा बॉन्डों की संख्या है। तो आप निकाल करके भी देख सकते हैं कि मेथेन का जो संरचना सूत्र होता है ऐसे होता है। और हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, उससे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। देखिए जब ऑर्बिटल आपका यदि हॉरिजॉन्टल ओवरलैप करते हैं तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब ऑर्बिटल वर्टिकल ओवरलैप करते हैं तो उससे पाई बॉन्ड का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यानी अगर मैं कहूं कि CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होती है, तो सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 होती है। क्या होती है? 4। तो यानी 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एथीन में यानी C2H4 में सिग्मा तथा पाई बॉन्डों की संख्या है। तो हम जानते हैं कि एथीन माने इन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो इधर H3 हुआ, तो इधर एगो H, इधर भी एगो H। तो ये हो गया आपका एथीन का संरचना सूत्र हो गया। तो इसमें आप जो डबल बॉन्ड देखते हैं, तो डबल बॉन्ड में एक क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, वो क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। आइए सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो यानी कहते हैं कि एथीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? तो सिग्मा हो जाएगी 1 2 3 4 5। सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और पाई बॉन्ड का हो जाएगा 1। तो जो आप ऑप्शन देख रहे हैं 9 का ए, 5,1 वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी 9 का ऑप्शन नंबर हो गया ए। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि एथाइन में, किसमें? एथाइन में कहता है कि एथाइन माने C2H2 में सिग्मा तथा पाई बॉन्डों की संख्या है। तो C2H5 में देखिए कैसा, पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। एथाइन है, आयन है, तो इसमें क्या होगा? कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, और यहाँ एगो H लगा देंगे क्योंकि कार्बन टेट्रा वैलेंस होता है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें एगो सिग्मा बॉन्ड होगा और दूगो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो इधर एगो सिग्मा बॉन्ड, एगो इधर सिग्मा बॉन्ड। तो अब पूछा गया कि सिग्मा तथा पाई बॉन्डों की संख्या, तो सिग्मा हो जाएगा 1 2 3। कितना हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड 3 हो जाएगा, और पाई बॉन्ड 2 हो जाएगा। तो 3,2, तो 3,2, तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 10 का ऑप्शन बी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को में शेयर करें।